नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, अनुपमा धारावाहिक बहुत अच्छे मोड पे चल रहा है और इस मोड पे किसी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ट्रैक ही ऐसा है। आपके पब्लिक वॉइसेस तो मैं सुना ही रही हूँ, आप सबकी बातें सब तक पहुंचा रही हूँ, मगर अब उनको भी मैं लेके आऊंगी इस प्लेटफॉर्म पे जो लोग कमेंट करते हैं हमारे वीडियोस के नीचे। आज उनके कमेंट का वीडियो मैं लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं पहले कमेंट से। तो पहला कमेंट है सोहन श्रीवास्तव का। ये लिखते हैं, अनुपमा जैसा सीरियल आज तक मैं नहीं देखा। इतना घटिया सीरियल है जो समाज को गलत दिशा में ले जा रहा है। तो इसीलिए मैंने ये कमेंट वीडियो शुरू किया है, क्योंकि कई ऐसे कमेंट्स आते हैं जो बिना किसी वजह के किसी चीज में गलती निकालते हैं। मैं आपके कमेंट से बिल्कुल सोहन जी सहमत होती, अगर आप वो गलत दिशा भी दिखाते कि किस गलत दिशा में लेके जा रहा है और क्या इसमें घटिया है। क्योंकि बहुत सारे धारावाहिक चल रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, टीवी पे चल रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, बहुत सारे चल रहे हैं, मगर लोग इसी धारावाहिक को क्यों देखते हैं। अगर इतना गलत इतना घटिया होता तो बात कुछ और ही होती। तो मुझे लगता है आपको अपने कमेंट को थोड़ा और इलेबोरेट करके बताना चाहिए कि क्यों घटिया है और कौन सी गलत दिशा में लेके जा रहा है। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट पढ़ते हैं। अगला कमेंट है अशाका का। अशाका लिखते हैं, आज की जनरेशन के लिए एंड पेरेंट्स के लिए अनुपमा का ये ट्रैक एक लेसन है। थैंक्स टू राजन सर। तो बिल्कुल मैं तो अपने वीडियोस में कह ही रही हूँ ये बातें कि आज ये ट्रैक जो हम देख रहे हैं अनुपमा धारावाहिक में, एब्यूसिव हस्बैंड, साइको लवर, ये देख रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको ये इंडिकेट करेगा, बहुत सारे सॉल्यूशंस को देगा हमारे सामने, और ये यही धारावाहिक करता है। तो इसीलिए ये ट्रैक आपने सही कहा है कि लेसन है बहुत सारे लोगों के लिए। तो थैंक्स टू मेकर्स। तो आगे बढ़ते हैं, अगला कमेंट पढ़ते हैं। अगला कमेंट है मंजू खुराना का। ये लिखती है, अंजू जी पाखी मूर्ख नहीं है, बहुत शातिर है। मुंबई जाना उसका स्वार्थ था, क्योंकि वो भी बरखा डिम्पी की तरह पैसों की लालची है। उसे पता है जब तक अनुज सपोर्ट करेगा तो ही आरामदायक जिंदगी मिलेगी और बड़ी उसे कभी बाहर नहीं निकालेगा। वैसे पाखी स्कूल टाइम से ही लूज कैरेक्टर है। उसे पति चाहिए, पैसा चाहिए, ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए, जो कपाड़िया मेंशन में ही है। बड़ी की गुड बुक्स में रहकर मिलेगी। तो मंजू जी आपका कमेंट जो आपने भेजा है उसमें कुछ बातें पाखी के लिए जरूर मैं कहूंगी कि चलिए आपकी बातों को मैं सपोर्ट करती हूँ कि पाखी को आरामदायक जिंदगी चाहिए। पाखी ने ऐसा अपने आप को दिखाया भी है। वो सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों के बीच में बहुत हैवी जो है प्ले करती है। मगर जो आपने कहा है कि लूज कैरेक्टर, ये बहुत बड़ा वर्ड है। और पाखी को मैंने जितना मैंने देखा है, शायद आपने उससे पहले कहीं से देखा हो, मगर मैंने लूज कैरेक्टर जैसी बात पाखी में नहीं देखी है। पाखी नई जनरेशन की लड़की है। स्कूल में पिज्जा वाला कल्चर है, वो सब कल्चर में, घर में पूरा घरेलू कल्चर अलग है, उसमें वो जरूर फंसती रही है और अपनी बातें कहती रही है और लाउडली कहती रही है, बदतमीजी से कहती रही है। ये बातें पाखी में शुरू से ही हैं। मगर ये लूज कैरेक्टर वाली बात तो मुझे नहीं दिखी आज तक, और ना मुझे लगता है कि पाखी ऐसी है। क्योंकि अगर ये बात होती तो अगर मुझे लगता है शायद आपने जब ये फोन पे बातें करती थी अपने फ्रेंड्स के साथ, उससे शायद आपने ये अंदाजा लगा लिया है। तो वो उस एज में, जो एज में पाखी थी, उस एज में बड़ा नॉर्मल है, बच्चे ऐसी बातें करते हैं। मगर लूज कैरेक्टर जैसा शब्द बहुत भारी है, ये मुझे थोड़ा सा लगता है कि नहीं होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला कमेंट है कैरी पटेल का। ये लिखते हैं, अनुज शुड टेल पाखी दैट शी हैज राइट टू मेक डिसीजन अबाउट हर लाइफ, but she does not have right to make decision about his business. If she does not want to join business, that's fine, her choice, but he will decide who will work with him and Anu on the project. Yes, बिल्कुल सही बात आपने कही है कैरी पटेल जी, कि ये बात अनुज को क्लियर करनी चाहिए कि पाखी अपनी लाइफ के साथ खेल रही है तो खेले, मगर अनुज के बिजनेस के साथ तो ना खेले। मगर अब सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, देखते हैं अनुज इस बात को कैसे करते हैं, क्योंकि कल के एपिसोड में ही ये देखने को मिलेगा जब पाखी अपना ये वाला रूप दिखाएगी कि अनुज को प्रोजेक्ट दे दो और माँ को गलत वलत बोलेगी। तो देखते हैं क्या होता है।
मगर आपकी बात से मैं 101% सहमत हूँ। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला कमेंट पढ़ते हैं चारू उपल का। ये लिखती हैं, हेलो अंजू, पाखी शुरू से ही बदतमीज लड़की है। अनुज को पाखी अधिक बरखा को घर से निकाल देना चाहिए। पाखी के साथ बहुत बहुत बुरा देखना चाहते हैं हम। तो पहले तो ये हम कौन है मुझे नहीं समझ में आया, शायद आपके साथ आपके दोस्त वगैरह होंगे चारू जी। मैं तो ये कहूंगी कि आप खुद जब ये बुरा होता हुआ देखेंगे, जो आपने कहा है, आपको ही बुरा लगेगा, क्योंकि हम जो बाहर के व्यूअर्स हैं वो कैरेक्टर को उसी टाइम रिएक्ट करते हैं जब वो बुरा कर रहा होता है, मगर जब उसके साथ बुरा होता है तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब पाखी के साथ बुरा होगा तो ये अनुपमा के साथ भी बुरा ही होगा, क्योंकि वो माँ है। अनुपमा को रोते हुए तो हम कोई भी देखना नहीं चाहेंगे। तो मुझे लगता है अभी आप शायद गुस्से में ये बात कह रही हैं, मगर आगे आपको भी बुरा लगेगा अगर पाखी के साथ ऐसा होता है तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है अब्दुल अजीज का। लिखते हैं, आपकी बात सही है, अनुज अनुपमा की हर छोटी बड़ी मुश्किल में उसके साथ खड़ा होता है, लेकिन मुझे वो दिन याद आ गया जब छोटी अनुज से दूर हो गई थी। अनुज तड़प रहा था और अनुपमा होली खेलने चली गई थी। बाबूजी के लिए गई, मगर गई थी। अनुज की तड़प को अनुपमा ने नहीं समझा, मगर माया के टाइम पर अनुज से अपना हाथ छुड़ा लिया था। अनुपमा आज अपनी बेटी के लिए तड़प रही है। अनुज साय की तरह उसके साथ है। तो अब्दुल जी, आपके कमेंट के साथ और भी थे, इसी तरह के कमेंट थे, मैं इसीलिए इस कमेंट को अपने वीडियो में शामिल कर रही हूँ। तो आपने इक्वेशन तो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की है, दोनों सिचुएशंस को आपने बताया है, मगर अगर मैं अनुपमा धारावाहिक के एंगल से देखूं, अपने एंगल से देखूं, तो ये दोनों सिचुएशंस बिल्कुल अलग है। अगर आप ये मान के चल रहे हो कि छोटी सिर्फ अनुज की बेटी है तो भी गलत है, और पाखी सिर्फ अनुपमा की बेटी है तो भी गलत है। अगर छोटी के लिए अनुज तड़पा था तो अनुपमा भी तड़पी थी। अगर कोई होली में जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी तड़प कम हो जाती है। अनुपमा ने जब माया के साथ भेजा था छोटी को, उसमें छोटी का ही भला था, और उसमें माया के साथ जाना मतलब पाखी की तरह किसी शैतान के साथ नहीं भेजा था। माया उसकी बायोलॉजिकल मदर थी और छोटी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाली थी, और एक तरह से उसने उस समय छोटी के दिल की बात मानी और छोटी को माया के साथ भेज दिया। अनुज की तड़प को अनुपमा ने समझा, मगर अनुज खुद भी नहीं चाहता था कि कोई उसकी तड़प के पास भी आए। अनुपमा ने कितना अनुज को समझाया, और अनुज के पास टाइम भी था आधे घंटे का। अगर अनुज चाहता तो अनुपमा को पीछे छोड़ के अपनी छोटी को ले आता वापस, मगर अनुज भी माया के ट्रैप में फंसता चला गया। यहाँ पे पाखी की सिचुएशन बिल्कुल अलग है, और यहाँ अगर अनुज पाखी के लिए जो अनुपमा को सेव कर रहा है बार बार, जो सीन के बाद हमने ये बातें की हैं, तो वो वहां पे अनुपमा को तो सेव कर रहा है, मगर खुद भी पाखी के लिए डरा हुआ है। तो ये दोनों जो है ऐसे कभी नहीं सोचते जैसे हम लोग सोचते हैं कि छोटी सिर्फ अनुज की बेटी है, पाखी सिर्फ अनुपमा की बेटी है। तो ये सोच गलत है। दोनों सिचुएशंस अलग अलग हैं, और दोनों सिचुएशन में अपना जो प्यार है दोनों का एक ही है। अनुपमा भी छोटी को उतना ही प्यार करती है जितना अनुज छोटी को प्यार करता है, और यहाँ पाखी को भी दोनों सेम ही प्यार करते हैं। तो एक फीमेल की जो सोचने का तरीका है पाखी को लेके वो अलग हो सकता है। तो ये मेरा कहना है। बाकी आपका कमेंट आपने अपने हिसाब से दिया है, फील किया है आपने तो ही किया है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो ये थे आज के कमेंट्स दोस्तों, हमने अपने इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो उम्मीद है कि अगर आपके कोई भी इंक्वायरीज ऐसा कुछ होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर भेजेंगे। तो देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.